सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 28 नवंबर से 4 दिसंबर 2022। द्वादश भाव में राशियों के आधार पर गोचर या ग्रहों का प्रभाव। मेष राशि पर राहु, वृष राशि पर मंगल, तुला राशि पर केतु, वृश्चिक राशि पर सूर्य, बुध और शुक्र का योग, मकर राशि पर शनि चंद्रमा। और यही चंद्रमा 29 तारीख को प्रातः 7:51 पर जो है कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। उपरांत 1 नवंबर को 11:47 पर रात्रि मीन राशि पर प्रवेश करेगा और 4 तारीख को 6:16 पर प्रातः मेष राशि पर प्रवेश करेगा। इस सप्ताह में पंचक रहेंगे। जब घनिष्ठा के चतुर्थ चरण में चंद्रमा जाता है और रेवती के अंतिम चरण तक जो है उसमें रहता है, तो ये 5 दिन जो है पंचक के होते हैं। और गुरु ग्रह मीन राशि पर रहेगा और बुध ग्रह जहाँ वृश्चिक राशि पर है, ये 3 तारीख को प्रातः 6:48 पर जो है धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा। मेष राशि के जातक के लिए जहाँ चंद्रमा 10वें भाव में राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा, वहाँ 29 तारीख के उपरांत कहीं यात्राओं के योग बनेंगे। और जब यही चंद्रमा 1 तारीख को मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो उस समय कहीं व्यय की अधिकता रहने की संभावना बनती है। और साथ जो है राहु होने के कारण जो है शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वृष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से 7वें भाव में दाम्पत्य जीवन में है। व्यापार के क्षेत्र में सूर्य का योग, बुध का योग बना है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कहीं धर्म कर्म संबंधी योजनाएं बनेगी, शुभ संकेत मिलेंगे। और 29 तारीख के उपरांत जब ये चंद्रमा अपने से 10वें भाव में राजपक्ष में चल जाएगा, तो नौकरी के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। कहीं उपरांत यात्राओं के योग बनेंगे, ऐसी संभावना बनी रहेगी। जहाँ वृष राशि का जातक है उसके लिए जहाँ भाग्यवर्धक समय है और मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह अपने से 6ठ भाव में है। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, परंतु ये बुध ग्रह 3 तारीख के उपरांत जो है धनु राशि पर आ जाएगा, तो शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ देगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। और साथ जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह अपने से 10वें भाव में है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में विशेष सफलता के योग मिलेंगे और व्यापार में भी विशेष अच्छी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। जहाँ मिथुन राशि के जातक के लिए चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, वहाँ चंद्रमा की स्थिति अपने से 8वें भाव में है, इसलिए पूर्व का समय 2.5 दिन के लिए कष्टप्रद है। उपरांत यही चंद्रमा भाग्यस्थान में चल जाएगा, भाग्यवर्धक होगा और 10वें भाव में जब जाएगा तो नौकरी के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान करेगा। कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा
दाम्पत्य जीवन में है, शनि के साथ योग बना रहा है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और परिवार के क्षेत्र में विशेष मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से कर्क राशि को देख रहा है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ मिलेगा। परंतु जब ये चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेगा 29 तारीख के उपरांत, तो 2.5 दिनों के लिए विशेष स्वास्थ्य संबंधी, दुर्घटनाओं संबंधी इनसे बचना होगा। और उपरांत 1 तारीख को ये भाग्य स्थान में आने के कारण भाग्य उदय करवाएगा। और जब ये 4 तारीख को प्रातः मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा, नौकरी के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग मिलेंगे। सिंह राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह सूर्य की स्थिति अपने से जहाँ चतुर्थ स्थान में है, और चतुर्थ स्थान में जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का घर होता है, इसलिए वहाँ 3 ग्रहों का योग बना है कि भूमि संबंधी योजनाएं बन सकती है, परंतु मातृ कष्ट प्रदान करता है, विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो शनि ग्रह है, वो शनि की स्थिति अपने से 6ठ स्थान में है, इसलिए पारिवारिक क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु स्वागृह होने के कारण फिर भी लाभप्रद रहेंगे। जहाँ सिंह राशि के जातक के लिए चंद्रमा 6ठ स्थान में है, रोग का ध्यान रखें, उपरांत दाम्पत्य जीवन में आ जाएगा। और फिर जब मीन राशि में 1 तारीख को प्रवेश करेगा, फिर पुनः 2.5 दिन के लिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। यात्राएं सोच समझ के करनी होगी। और उसके उपरांत 4 तारीख के उपरांत समय अनुकूल रहेगा। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह अपने से 3य स्थान में पराक्रम भाव में है, और पराक्रम में वृद्धि करवा रहा है। मित्रों का सहयोग बढ़ेगा। धन के क्षेत्र में कुछ कमी आ सकती है। 2य स्थान में केतु है, और जहाँ कन्या राशि का जातक है उसके लिए 5म भाव में शनि और चंद्रमा का योग बौद्धिक विकास, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ और संतान सुख प्रदान करवा रहा है। दाम्पत्य जीवन से परिपूर्ण सुख मिलने की संभावना है, क्योंकि गुरु ग्रह स्वराशि होकर 7म भाव में बैठा है, पारिवारिक सुख को देगा, व्यापार में लाभ देगा। इस प्रकार से कन्या राशि के जातक के लिए जब ये चंद्रमा मेष राशि में 4 तारीख को प्रवेश करेगा, उस समय कहीं चोट इत्यादि या रोग से सावधानी रखनी होगी। और साथ राहु भी मेष राशि में होने के कारण कहीं गुप्तांग में रोग भय की आशंका उत्पन्न होती है, उनसे सावधानी रखनी होगी। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से 2य भाव में है, जो धन प्राप्ति के योग करवा रहा है। परंतु तुला राशि के जातक के लिए केतु राशि पर होना और राहु से दृष्ट होना, विशेष क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, वाद विवाद से बचना होगा। वहाँ चंद्रमा भी चतुर्थ स्थान में कलह का योग बना रहा है कि भूमि संबंधी वाद विवाद से बचें। और उपरांत जब ये चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान करवाएगा। और 1 तारीख के उपरांत विशेष करके रोग आदि से सावधानी रखनी होगी। और साथ जब ये दाम्पत्य जीवन में 4 तारीख को प्रवेश करेगा चंद्रमा मेष राशि में, तो पारिवारिक सुख, मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वृश्चिक राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह अपने से 7वें स्थान में दाम्पत्य जीवन में बैठा है, राशि को देख रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कहीं धन के योग बनेंगे। वहाँ 3य स्थान में शनि के साथ चंद्रमा का योग, कई मित्रों का सहयोग बढ़ेगा,
यात्राओं के योग बन सकते हैं। और वहाँ जहाँ चंद्रमा अपने से पंचम भाव में है, इसलिए वृश्चिक जातक के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कोई उच्च कोटि की विद्या द्वारा सफलता मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। धनुराशि का जातक है, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह अपने स्वराशि होकर जो है मीन राशि पर बैठा है, चतुर्थ स्थान में है, इसलिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का विशेष लाभ मिलेगा। चंद्रमा द्वितीय स्थान में आदर्श चंद्रा श्रियम क्रोयात द्वितीय च धन दायका, द्वितीय में धन को देने वाला है। और तीसरे में जब प्रवेश करेगा तो पराक्रम में वृद्धि होगी और कुछ कलहों से भी बचना होगा। इस प्रकार से दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह जो अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए पारिवारिक के क्षेत्र में और साथ व्यापार के क्षेत्र में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ेगा। उससे निवृत्ति के लिए विशेष ग्रहों का पूजन और पाठ करते रहें, हितकर रहेगा। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि ग्रह, शनि की स्थिति स्वगृह होकर के मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा भी वहाँ विराजमान है, इसलिए पूर्ण दृष्टि देख रहा है, इसलिए व्यापारिक के क्षेत्र से भी विशेष सफलता के योग बनेंगे। उपरांत धन का आगमन होगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, यात्राओं के योग बनेंगे, मित्रों का सहयोग बनेगा और कदापि 4 तारीख के उपरांत कलह से जरूर बचना होगा, परंतु भूमि संबंधी लाभ की प्राप्ति होने की पूर्ण संभावना बनती है। कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वादश भाव में है, चंद्रमा के साथ योग बना रहा है, इसलिए स्वगृह होते हुए भी फिर भी कहीं शरीर पर व्याय होने की संभावना बनती है, कहीं रोग इत्यादि से सावधानी रखें। परंतु धन का आगमन होता रहेगा, क्योंकि द्वितीय भाव में स्वगृह होकर जो है गुरु विराजमान है। और दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य जो अपने से मीन राशि अपने से कुंभ राशि के लिए दशम भाव में है, इसलिए नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में विशेष मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। चंद्रमा की स्थिति जहां कुंभ राशि के जातक के लिए अपने से द्वादश भाव में, उपरांत राशि पर आ जाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा देगा, धन का लाभ मिलेगा। इस प्रकार से कुंभ राशि के लिए विशेष प्रकार के आयोजनों में मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह जो स्वगृह होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देता है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह भी जो अपने से भाग्य स्थान में है, इसलिए भाग्य उदय करवा रहा है, धर्म और कर्म की तरफ रुचि को बढ़वा रहा है। एकादश स्थान में शनि का चंद्रमा का होना धन का आगमन, मित्रों का सहयोग, अर्थ की प्राप्ति करवा रहा है। परंतु अपने से अष्टम भाव में केतु का होना कहीं गुप्तांग में रोग इत्यादियों से सावधानी रखनी होगी, कहीं हिंसक जानवरों से बचना होगा। जहां तृतीय स्थान में मंगल है, द्वितीय में राहु है, इसलिए नाक कान आंख संबंधी रोगों से भी बचना होगा। संबंधित ग्रहों का मंत्र का जाप करना सदैव हितकर होगा। जय हिमाचल, जय भारत।